जय एमएनएस एस्पिरेंट्स। जैसे कि आपको मैंने मेरी आखिरी वीडियो के अंदर बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि एमएनएस की जो नोटिफिकेशन है 2024 के लिए ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना जो फॉर्म है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए, हर साल फॉर्म निकलता है और फॉर्म जो है वो एग्जैक्टली सेम ही वहां पर निकलता है, लेकिन कुछ बदलाव हैं जो कि इस बार हुए हैं। मैं आपको उन बदलावों के बारे में बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी फॉर्म भरते हुए जो परेशानी है वहां पर वो ना हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जो आवश्यकता है वो वहां पर ना पड़े। इसी के साथ में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे सफर कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको यह समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रैटेजी किस तरह से कौन से सब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है, आपको मेडिकल के बारे में चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको बुलाना चाहूंगा हमारे बी पर्सोनिफाइड डिफेंस एकेडमी के एक वेबिनार के अंदर, जो कि आप बच्चों के लिए मुफ्त होने वाला है, जो कि 2 घंटे चलेगा। रोज रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच मैं लाइव आता हूं और आपके जो सवाल होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं वहां पर मैं दे रहा होता हूं। तो आप उस वेबिनार के अंदर जरूर जुड़िए। जुड़ने का जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए। मैं मिलूंगा वेबिनार के अंदर। लेकिन अभी जो हम जिस चीज के लिए मिले हैं वो है कि फॉर्म किस तरह से भरना है। देखिए, जो पहली चीज इस बार चेंज हुई है वो है कि पहले आपको ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं होती थी, इस बार आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ रहा है। और इसी वाले स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको एक ऐप अपने फोन के अंदर जरूर इंस्टॉल कर लेनी है, जिसका नाम है डिजिलॉकर। डिजिलॉकर आप इंस्टॉल करिए। अगर आपके फोन में ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो डिजिलॉकर क्या करना है, अपने फोन में इंस्टॉल करना है और अपना जो नंबर है आप उसको वहां पे ऑथेंटिकेट कर लीजिए। ठीक है, डिजिलॉकर किस तरह से चलाया जाता है, अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, वहां पे लिखें हाउ टू ऑपरेट डिजिलॉकर या फिर हाउ टू एक्सेस डिजिलॉकर, या फिर सिर्फ डिजिलॉकर भी लिख दोगे तब भी आपका जो काम है वहां पे बहुत आसानी से हो जाएगा। बस वही काम है। अभी जो आपके साथ में ट्यूटोरियल आपको शेयर करूंगा तो वहां पे आपको मैं और भी कुछ उसके बारे में चीजें बता रहा हूँ। ओके, सो अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पे होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहां पे लिखना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो वेबसाइट है वहां पर वो खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या होगा, आपके सामने कुछ इस तरह का कोड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे राइट डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये कैप्चा कोड पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है EGSXUQ, यहाँ पे बस डालेंगे, एंटर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा। देखो जी, यही कर्म भूमि है, यहीं पे सारा का सारा जो काम है आपका वो होना है और इसी के ऊपर सारी की सारी चीजें हम कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ। यहाँ देखो, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई/लॉगिन। अब ऑब्वियसली बात है, आप लोग ऑफिसर्स बनने वाले हो तो पूरा का पूरा जो काम करोगे वो ऑफिसर्स एंट्री के अंदर ही करोगे। तो बस इस पे क्लिक कर देंगे सिंपली। क्लिक करने के बाद क्या करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड और दूसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन। देखो, अभी तक फॉर्म तो नहीं आया, लेकिन अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन करके रख लोगे तो क्या होगा, जब फाइनल स्टेजेस में आपका ये जो पेपर है वहां पे वो आ रहा होगा या फिर आपका जो एग्जाम है वो रिलीज हो जाएगा, तो आपके जो ये रजिस्ट्रेशन वाला अकाउंट होगा, इस अकाउंट के अंदर आपको सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ऑलरेडी इस वेबसाइट पे अकाउंट बना तो फिर से तो बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि अभी बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम एमएनएस एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहा है, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक नई जो रजिस्ट्रेशन है वहां पे वो करनी होगी। और नई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देखो रजिस्ट्रेशन का बटन दिखाई दे रहा है, ये देखो, क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। नए लोग सारे के सारे रजिस्ट्रेशन का बटन दबाते हैं, यहाँ बोल रहे कि जी आपके पास आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इस समय ये जितनी आइटम्स ने स्क्रीन पे लिखी है ना, ये सारी की सारी इस समय आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपना जो कंटिन्यू का जो बटन होगा आप उसको वहां पे दबाइएगा, है ना। दिस इज द ओनली प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। फाइनली कंटिन्यू का बटन दबा दो। दबाने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको वहां पे पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी में भी लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है ना। कितना सा प्रोसेस है, फाइनली क्या करोगे, कंटिन्यू का बटन दबा दोगे। अब यहाँ पे देखो, इस बार जो गेम अलग आई है वो ये है, क्या हो रखा है, रजिस्टर विद आधार नंबर और दूसरा लिखा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मतलब देखो, लेट सपोज अगर मैं आधार नंबर के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, देखो फेच डिजिलॉकर। डिजिलॉकर एक ऐसी एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर वो स्टोर होते हैं, और जो डिजिलॉकर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं। तो क्या करेंगे, फेच फ्रॉम डिजिलॉकर पे क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपका जो डिजिलॉकर का अकाउंट है वहां पर वो बना हुआ होना चाहिए, है ना। इतना प्रोसेस होगा। उसके बाद आएंगे आपकी पर्सनल डिटेल सारी की सारी भरने के लिए। तो क्या कर रहा हूं, अभी के बाद ना जो 2023 का प्रोसेस था, एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रोसेस आपको वहां पर रेप्लिकेट करना है जब आपका जो पेपर है वहां पर वो हो रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद वो जो प्रोसेस का जो वीडियो है ना जो मैंने बना रखा था वही आपके साथ में यहाँ पे दोबारा से शेयर कर दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो।
एक चीज आपको मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो जब आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो आपको क्या होंगे, आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी आपको मैं एक सैंपल अकाउंट एक हमारे स्टूडेंट के अकाउंट पे लॉग इन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो काफी सारे अकाउंट सेव्ड है, तो किसी एक स्टूडेंट का अकाउंट में यहाँ पे आपके लिए ओपन अप करता हूँ। यहाँ देखना, फाइनली क्या करोगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद जब आपको फिर से लॉग इन करना है, अभी देखो फॉर्म्स तो नहीं निकले हैं। जब फॉर्म्स निकल जाएंगे इसके, तो उस टाइम पे सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना बस। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, VX4 6M है ना, 6M और आगे C लिखा हुआ है। फाइनली क्या करोगे, लॉगिन का बटन दबा देना, इतना सिंपल है ये। उसके बाद क्या होगा, आपकी फोटोग्राफ जो आपने अभी अपलोड करी होगी डिजिलॉकर के बाद, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपकी सारी की सारी जो डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। कम्युनिकेशन डिटेल्स में जाओगे तो जो जो आपके एड्रेसेस वगैरह होंगे, जो भी आपकी चीजें होंगी वो क्या होंगे, सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो यही डैशबोर्ड है, यही कर्म भूमि है, जहां पे सारा का सारा जो काम होगा वो आप क्या करोगे, आप वहां पे इसको कर रहे होंगे। यहाँ पे देखोगे, अगर मैं माई प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे यहाँ पे बच्चे की देखने को मिलेगी, या फिर आपको अपनी देखने को मिलेगी। अगला आएगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन का जो ये प्लेटफॉर्म होगा, यहीं पे आगे क्या करना है आपको, बाद में जब आपका फॉर्म निकल जाएगा उस टाइम पे आप क्या करेंगे, अपना जो एग्जाम होगा उसको आप वहां पे अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा होगा तो हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन आपके जो जो अपने अप्लाई कर रखे होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखते हैं। और आपके जो भी चीजें पहले हो रखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इस बच्चे ने 2020 में पेपर दिया है, 2021 में पेपर दिया है, फिर 2022 और 23 में नहीं दिया, तो अभी 2024 के लिए भी इसके लिए क्या है, वो जो प्रोफाइल है वहां पर वो ओपन है। फिर उसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एसएसबी अपीयर्ड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड्स वहां नहीं मिलेंगे। तो देखिए जो एसएसबी वाला जो फंडा होता है वो उनके लिए होता है जो कि एनडीए वाले बच्चे होते हैं। आपका जो एमएनएस एग्जाम है उसमें एसएसबी नहीं होता है ना, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला है चेंज पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड अपना चेंज करना चाहते हैं तो अपना पुराना पासवर्ड यहाँ पे डालो, नया पासवर्ड यहाँ पे डाल के उसको कंफर्म करके फाइनली उसको खत्म कर दो। ठीक है, इतना सा फंडा है बस। बाकी और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जो कि आपको वहां पे डिफिकल्ट लगे। फिर भी कोई अगर डिफिकल्टी हुई तो नीचे चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में लिख देना, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उनके जो आंसर्स है वहां पर मैं दे पाऊँ। उसी के साथ में वेबिनार के अंदर रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली कर लेना, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर वो मिलने वाली है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया कि किस तरह से आपको जो अपना फॉर्म है आपको उसको फिलअप करना है, एंड डेफिनेटली बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो आप कर रहे हैं, एंड हम आप भगवान से ही गुजारिश करेंगे आपकी जो तैयारियां हैं वहां पर वो सक्सेसफुल रहें। थैंक यू सो मच। मिलूंगा आप लोगों से इनसाइड द कोर्सेज या फिर इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और 2024 आपका है। आप ही वो होंगे जो कि एफएमसी पुणे निकाल रहे होंगे। खुद पर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहिए, डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।